अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपसे जो गुज़ारिश है वो हमेशा की तरह यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। जो आपसे राय माँगी जाए उसका इज़हार करें। दोस्तों, इमरान खान के लिए बुरी खबरें हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, इमरान खान के लिए बुरी खबरें हैं। लग रहा है जैसे इस मुल्क की मईशत तो जीत रही है, इमरान खान का इंतशार हार रहा है। इमरान खान आज पीटीवी देखकर दर्द महसूस कर रहा होगा क्योंकि इमरान खान का मिशन जो था वो सियासी इंतशार था, जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान निकल रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगा हुआ, जिसकी सदारत सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने की। जरगे में गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वीडियो जारी हुई, इसमें गंडापुर के बाएं तरफ मोहसिन नकवी और दाएं तरफ फैसल करीम बैठे हुए थे। जरगे में सूबे के तमाम हमायदीन भी शामिल थे। फैसला किया जा रहा था कि सूबे का मसाइल का हल कैसे निकालना है, खास तौर पर पीटीआई जो जरगा बुलाना चाहती है उसको कैसे डील करना है। यह हम पेशरफ्त है। मैं समझता हूं कि सूबे और कौमी मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर को यूं ही आपसी इख्तलाफात को भुलाकर बैठना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके, मुल्क की मईशत बेहतर हो सके, आम इंसान को इसका फ़ायदा हो सके। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई होगी फैसल करीम कुंडी साहब को और साथ में अली अमीन गंडापार साहब को देखकर, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों को लग रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी तबाही फैलने वाली है और इस मुल्क में सॉरी इस सूबे में जो है वो गवर्नर राज लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कुछ टीवी टॉक शो में भी यही कही थी कि गंडापुर साहब को एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने मुल्क को किसी बड़े हादसे से बचा लिया है। वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने चाय पी, फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए, नहाए धोए और वापस चले गए। चाहते अगर होता ऐसा ना खुदा करे कि वो डी चौक में आते आकर बैठ जाते तो फिर क्या होता। तो यहाँ पर ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। मैंने उसको भी इसको पॉजिटिव लिया था, मैं आज भी पॉजिटिव ले रहा हूँ कि गंडापुर साहब का भी दिल करता होगा वो भी मरियम नवाज की तरह हर रोज एक नए सूबे का इफ्तिताह करें, लेकिन क्योंकि उनको इमरान खान साहब ये सब कुछ नहीं करने दे रहे और इमरान खान साहब का कहना है कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है। तो जब यही काम है इंतशार फैलाना, तो वो गंडापुर कैसे अपने सूबे को लेके चलेगा। बहरहाल अच्छी खबर है। अच्छा, ज़रा अब आईनी तरमीम पर बात कर लेते हैं। अहम पेशरफ्त हुई है, हुकूमती अरकान को हदायत दी गई है कि जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक़्त बैरूने मुल्क हैं, उनको जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान वापस आने को कह दिया गया है। दूसरी जानब मुल्क में मौजूदा हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को मुल्क से बाहर जाने से भी मना कर दिया गया है। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर के गैर मुल्की जितने दौरे हैं, तमाम के तमाम मनसूख कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इयास सादक की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द हफ्ते के आखिर में जनेवा का दौरा करने वाला था, लेकिन उन्हें भी जाने से रोक दिया गया है। हुकूमत वफाकी आईनी अदालत के क़याम, आला अदलिया के जजेस के तकर्रर के अमल में इस्लाहात और दीगर आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए दूसरी और फैसला कुन कोशिशों में मसरूफ है। हुक्मरान जमात के किसी भी रुकने पार्लियामेंट को ये नहीं बताया कि आईनी तरमामी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में कब पेश किया जाएगा। ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट को तवक्का है कि ये शंघाई तंजीम तावन के सरबराही इजलास के अख्ताम के फौरन बाद 16-17 अक्टूबर को मुमकिन है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं कि ऐसा 16-17 अक्टूबर से पहले भी हो सकता है या पहले भी मुमकिन है। देखें, वो इसलिए नहीं मालूम कि हुकूमत हर हाल में इसको पास करवाना चाहती है और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कुछ और भी ताकतें पसे पर्दा नहीं चाहते कि ये आईनी तरमीम वाला मसला हल हो जाए। अब उसमें कौन हो सकता है वो आप लोग खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनको ये सूट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बदमाशी फैलाई हुई इस वक्त। जिसको दिल किया, जहां दिल किया, जिसको चाहा हुकूमत दे दी, जिसकी चाही हुकूमत खत्म कर दी। तो जब ये एक आईनी तरमीम के बाद इस आईनी अदालत ही अलहदा बन जाएगी तो ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर ये जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कम अज कम इस लालच में में नहीं पड़ेंगे कि उनके नाम के टिकर चलेंगे और फिर उनको ना इस बात का एहसास होगा कि वही ताकतवर हैं और वही लेफ्ट राइट जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव चीज होने वाली है। इसको इसीलिए शायद हिडन रखा गया है कि ये किस दिन तारीख होगी। मौलाना फजल मान के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। मौलाना फजल मान ने अपना आईनी मसवदा तहरीक इंसाफ को देने के बजाय अपने आईनी माहरीन को मजीद
कांट छांट के लिए भेज दिया है। कल जुमा को शुरू होने वाला हफ्ता पार्लियामेंट में जारी जंग के लिए फैसला कुन होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल मान ने अदालती इस्लाहात पर मबनी अपनी आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ को देने के बजाय इसमें मजीद तब्दीलियों के लिए अपने आईनी माहरीन की टीम को वापस भेज दिया। ये बड़ी देखें, होना भी यही चाहिए ना कि मतलब इसमें सब ये होना चाहिए कि आप मसवदा बना जो कि आपके माहरीन ने बनाया और फिर आपने आईनी माहरीन के हवाले कर दिया, ताकि वो भी देखें कोई ऐसी चीज तो नहीं है किसी पार्टी की तरफ से जो आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बेहतर ना हो, अच्छी ना हो, या फिर वो खास तौर पर जो कहा है कि इंसानी हकूक की किसी जगह पे कोई ऐसी चीज जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तस्वर की जाए और फिर वो किसी भी जमात के लिए बायसे शर्मिंदगी हो, कल को उनके बातें सुननी पड़ी तो वो चीजें दोबारा से निकाल। देखिए, आईनी तरमीम जो होती है ये 2/3 अक्सरियत से होती है और फिर ये बाकायदा इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाता है। तो आइन का हिस्सा बनाते वक्त मेरे ख्याल में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल करना चाहिए ना। अब मतलब ज़िया-उल हक ने इसमें एक शिक डाल दी थी कि सदर जो है वो जब महसूस करे कि वजीर आजम जो है वो डगर से हट गया है, काम ठीक नहीं कर रहा या जो भी है, उसको हटा सकता है। यानी कि 26 करोड़ अवाम और उनका चुना हुआ नुमाइंदा सदर की एक कलम से हटाया जा सकता है, जिसको फिर 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में खत्म कर दिया गया। तो जो बेहतरी है अवाम के लिए उस तरफ जाना चाहिए, ना कि अपने जाती जिद्दों की तरफ जाना चाहिए। तो मौलाना फजल मान साहब जाहिर है मंजे हुए सियासतदान है, वो इस चीज को समझ भी रहे हैं और इस चीज को बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना जो मसवदा है वो अपने माहरीन को भेज दिया है। एक तरफ इमरान खान साहब मुल्क में इंतशार फैला रहा है, तकसीम की सियासत कर रहा है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ रियासत को जोड़ने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ पुरानी यादा भी ताज़ा कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साथ महदों को लेकर चल रहे हैं। नवाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो की पंजाब हाउस में अहम तरीन मुलाकात हुई है। मुलाकात में आईनी तरमीम का मुसवदा और दीगर मामलात पर ज़ेर गौर आए। नवाज शरीफ ने जैसे ही इलेक्शन के बाद वाली तकरीर में कहा था कि हम सब मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, मुझे लग रहा है ये सब कुछ वही का वही हो रहा है। देखें दोस्तों, खत्म करने में तो शायद कुछ सेकंड लगते हैं, बनाने में मुद्दतों लग जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर साहब की शहादत के वक्त, शायद आपको याद हो जब बेनजीर साहब शहीद हुई थी, तो कहा जाता है कि उनके अपने भी छोड़कर उनको भाग गए थे। हाँ, ये तलख है, तलख बात है, तलख हकीकत है, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन नवाज शरीफ साहब उसी शहर में मौजूद थे जहां पर बेनजीर साहिबा के साथ ये हादसा हुआ और उससे पहले नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ के जुलूस पर भी फायरिंग हो चुकी थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब वहां पर फौरन हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने जो सियासी उनकी हरीफ थी उनके लिए वहां पर पहुंचे। हालांकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में बताया गया, लेकिन वो वहां पे भी गए। और उसके पहले लंदन में जो एक 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 तारीखी मुआहिदा हुआ था जिसे मिसाक जमहूरियत कहते हैं, वो भी आपके सामने है। और वही चीजें आगे चलती चलते चलते मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी हो रही हैं। वो मिल रहे हैं, माजी की यादें ताज़ा कर रहे हैं और वो जो वादे हुए थे उनकी वालदा के साथ या उनके वालिद के साथ चल रहे हैं वादे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वादे पूरे होने चाहिए और हो रहे हैं। देखें, इस वक्त जितनी मुस्बत खबरें आ रही हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम सीनियर जमातों के सीनियर लीडरान जो है वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं। उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो पिछले 4-5 साल में गंद फैला गए हैं, रायता फैला गए हैं, उसको साफ करने के लिए मुल्क की तमाम सीनियर जमातों के सीनियर रहनुमाओं को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। आखिर में अब आपको अच्छी खबरें भी करते हैं। सऊदी अरब वज़ीर बराए सरमायाकारी अपने 130 रुकनी सरमायाकारी वफ्द के हमरा पाकिस्तान है। 130 रुकनी वफ्द के साथ आज उन्होंने इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए बहुत ही अहम गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम एक हैं और मुतहद हैं, हमारी मईशत और माशारती इक़दार एक साथ जुड़े हुए हैं। SIFC की सहूलतकारी के लिए अहम है कि आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वजीर का कहना था पाकिस्तान के साथ 27 MOAs पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के साथ बाहमी तजारत बढ़ानी है, हमारे सरमायाकारी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तलकात की तरह हमारे मुआशी तलकात भी लामहदूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द मईशत पर काबू पा लिया है और हमें पाकिस्तान की मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है।
पाकिस्तान हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। यानी अब पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबरें हैं, मुस्बत खबरें हैं, तरक्की का मौका मिलेगा। यही नहीं, एक और अहम पेशरफ्त होने जा रही है। सऊदी अरब ने रेकोडेक मंसूबे में सरमायाकारी का फैसला भी कर लिया है। माहरीन का कहना है कि कैंडियन बैरिक गोल्ड कार्डेक में 50% हिस्सा है और रेकोडेक में वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत का बिल करीब 25% हिस्सा है। और इसमें भी अगर सऊदी अरब जो है वो अपना करना चाहता है तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी अच्छी बात है। और देखिए कंस्ट्रक्शन के मामले में पाकिस्तान में सरिया बन रहा है, पाकिस्तान में सीमेंट बन रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारी दूसरी चीजें बन रही हैं। लेबर पाकिस्तान के पास, मैं कह रहा हूं कि सड़कों पर रुलती पई है लेबर। और अगर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन के मामले में कंस्ट्रक्शन के साथ सऊदी अरब के साथ को बड़ा माहिदा करता है तो मेरे ख्याल में इससे भी पाकिस्तान में डॉलरों की रेल पेल हो सकती है, जो कि सऊदी अरब से हमेशा आपका वर्कर आपको भेजता है। सबसे बड़ी खुशखबरी, शहबाज शरीफ ने वो कर दिखाया जो कोई हुकूमत ना कर सकी। शहबाज शरीफ ने पहले मरहले पर 5 आईपी से माहिदे खत्म कर दिए, जिससे 411 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरे मरहले में दीगर आईपी से भी माहिदे खत्म हो गए। शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वाकई शहबाज शरीफ के पास कोई जादू है, महंगी बिजली का बायस बनने वाले आईपी से कोई जान छुड़ा सका। शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में 5 आईपीपी से माहिदे खत्म किए। ये आम माहिदे नहीं होते और इंटरनेशनल गारंटीज के साथ होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। राह चलते तो खत्म हो नहीं सकते, इसके लिए बहुत तगोदो करनी पड़ती है। और अहम तरीन बात यह है कि 5 माहिदे खत्म होने से बिजली सार्फिन पर बिजली की कीमतों में 60 अरब रुपए का और टोटल इकोनॉमी को 411 अरब का फायदा होगा। अब ये बताएं कि क्या आपको ये छोटा काम लगता है? क्या ये इमरान खान कर सकता था? नहीं कर सकता था। इमरान खान का अपना जो वजीर था, सबसे ज्यादा आईपीसी कंपनी उसकी थी। और फिर इमरान खान की सोच या इमरान खान का जो रवैया, देखिए इमरान खान के और शहबाज शरीफ में जो रवैये में जमीन समान का फर्क है। शहबाज शरीफ साहब कन्वेंस कर लेते हैं और इमरान खान साहब आपके सामने थे। वो बड़े फख्र से आज एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि जो शबा इमरान खान साहब हैं उनको लिखी हुई तकरीर जो है उसकी जरूरत नहीं है। और अगर वो लिखी हुई तकरीर पढ़ लेते या लिखी हुई तकरीर पे बातें कर लेते जो उनके साथ बैठे हुए बेहतरीन दिमागों ने बनाई थी, तो शायद उससे पाकिस्तान का भला हो जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने यूट्यूबरों का, उन्होंने फेसबुक का, उन्होंने ट्विटर वालों का भला करना था, अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा साबित करना था, इसलिए शायद वो लिखी हुई तकरीरें नहीं करते थे। लेकिन लिखी हुई तकरीरें, लिखी हुई बातें जो होती हैं वो ऑलवेज आपको फायदा देती हैं। काश इमरान खान साहब कर लेते। और आज भी सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के हवाले से दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते। एक तरफ आईपीपी से माहिदा कर कर 411 अरब का फायदा और दूसरी तरफ इमरान खान की वो वीडियो जिसमें उसको उसका स्टाफ एक लिखी हुई तकरीर दे रहा है, लेकिन वो तकरीर लिखी हुई नहीं कर रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जो है 400 अरब 11 का फायदा कर रहे हैं। ये मुकाबला है। अब यहाँ पर आप बिजली का, यहाँ पे आप सऊदी सरमायाकारी का, यहाँ पे एसओसी का जो मुकाबला करेंगे वो किस चीज से करेंगे? इमरान खान की कौन सी अच्छी चीज लाएंगे, इमरान खान साहब कौन सा मुस्बत पहलू लाएंगे? वो होगी सोशल मीडिया पे चलती हुई एक वीडियो कि इमरान खान साहब देखकर तकरीर नहीं करते। और इसको वायरल कौन कर रहा है? पाकिस्तान के किसी दौर में बड़े दिमाग, आप नईम बुखारी को देख लें, साबर शाकर को देख लें। मतलब इनको बड़े दिमाग इसलिए कह रहा हूं कि इनको बड़े दिमाग बनाया हुआ था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये बड़े लोग हैं, लेकिन ये बड़े लोग इतना छोटा काम कर रहे हैं जिसमें मुझे कहते हुए, सुनते हुए भी शर्म आ रही है। खैर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। वीलॉग में जो भी हिस्सा आपको बेहतर लगता है उस पर अपना तबसरा करें। गंडापुर साहब को साथ बिठाकर ये जो मामला खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कब तक जारी रह सकता है? और फिर इमरान खान साहब के मिलने पर जो पाबंदी लगाई हुई है, क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसको 2-4 महीने एक्सटेंड कर देना चाहिए? अपनी राय का इजहार जरूर करिए। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।